आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 9। चैप्टर 7 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे चैप्टर 9। देखिए चैप्टर 9 आप लोग के मन में सवाल होगा चैप्टर 8 क्यों नहीं पढ़ रहे हम लोग। तो देखिए चैप्टर जो 7 हम लोग पढ़े थे, चैप्टर 7 में क्या था, मगध कूटकाल हम लोग पढ़ लिए थे। सिकंदर यहाँ से भारत से लौट चुका था यहाँ से, और यहाँ पर जो मगध में ये नंद वंश का शासन था और चंद्रगुप्त और चाणक्य इसको हराना चाहते थे। तो इसके आगे वाला जो है वो मौर्य युग में है, जो कि चैप्टर 9 में है। तो ये अगर इसके बाद ये चैप्टर 7 के बाद चैप्टर अगर 9 हम लोग पढ़ते हैं तो लगातार एकदम क्रम से हम लोग पढ़ते चलते हैं, ये थोड़ा समझ में थोड़ा जल्दी आ जाएगा, इसीलिए हम चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 8 हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला वाला जो चैप्टर होगा वो हम लोग पढ़ते जाएंगे। आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा चैप्टर 8 इस समय क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि चैप्टर 8 में दिया हुआ है भारत पर विदेशी आक्रमण, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर 9 के बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9। तो देखिए चैप्टर 7 में हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पर जो मगध था, मगध जो था, ध्यान से सुनिएगा, बस याद हो जाएगा, और कुछ नहीं कर रहा है, सुन के बस याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर था मगध ये बिहार वाला क्षेत्र में मगध था। मगध पूरा फैल चुका था, पूरा विस्तार उसका मगध का क्या हो चुका था पूरा विस्तार। और यहाँ पर ये सिकंदर यहाँ पर आ रहा था, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने इसको क्या किया, इसकी सेना के मन में बहुत सारे भय उत्पन्न कर दिए और बहुत सारे अंधविश्वास भर दिया कि ये ब्यास नदी पार नहीं कर सकते हैं, नहीं तो मृत्यु हो जाती है। ये बहुत सारे कुछ कहकर ये सिकंदर की सेना क्या हुई, यहाँ से डर कर लौट गई। एक बात ध्यान समझिएगा, सिकंदर की सेना ये हार कर नहीं लौटी थी, डरा कर उसको भेजा गया था। क्या किया गया था, डरा कर भेजा गया था। इधर से देखिए, जब ये चाणक्य इतने बुद्धिमान थे, उनको एक बात पता थी कि डायरेक्ट सिकंदर से जीतना ये संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इनके पास सेना भी नहीं थी, कौन थे, सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य थे, और सेना कहाँ थी इनकी, जिनसे मदद मांगने यहाँ पर आए थे ये जो धनानंद से, ये धनानंद इनकी मदद तो कर नहीं रहा था। तो इनको पता था कि सिकंदर को भगाने का ये दिमाग लगाकर, यानी कि बुद्धि से उसको भगाना पड़ेगा, बल से नहीं भगा सकते। तो इसको क्या किया गया, इसकी सेना को डराया गया। डराया कैसे गया, अंधविश्वास के कारण कि ब्यास नदी की जो भी पार करता है वो क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद क्या हुआ, सिकंदर की सेना यहाँ से डर कर भाग गई। अब डर कर भागी सिकंदर की सेना का अंदर डर था, और डरने के कारण क्या हुआ, वापस अपने देश लौट गए। उसके बाद उसकी जो ये लौटने के बाद इधर सिकंदर जब लौटा, इधर जब अपने देश लौट रहा था तो उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हुई थी, सिकंदर की मृत्यु हुई थी, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, बेबीलोन में, ये याद रखना है, सिकंदर की मृत्यु लौटते समय बेबीलोन में हुई थी। तो इसका सेनापति था सेलुकस निकेटस, इसको भी ध्यान रखना है। सेनापति का नाम था, सेनापति सेलुकस निकेटस था, सेलुकस निकेटस। तो ये इसके बाद कौन राजा बना, सेलुकस निकेटस बना। यहाँ पर ये लौटते समय ये सिकंदर की तो मृत्यु हो गई, सेलुकस निकेटस क्या बन गया, राजा। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और ये चाणक्य जो थे, इनको तो निपटा दिए, सिकंदर तो निपट गए, यहाँ से हट गई है, ये भारत में एंट्री नहीं हुआ। अब किसकी बारी है, क्या सोचे थे, किसकी बारी है, अब बारी है यहाँ पर मगध की, अब यानी कि नंद वंश की बारी है। अब इनको नंद वंश को निपटाना है, किसको, ये धनानंद को क्या करना है, निपटाना है, धनानंद को यहाँ से हटाना है। अब इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य इतने बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे चाणक्य। आपने चाणक्य का नाम तो सुना ही होगा, चाणक्य बहुत बुद्धिमान थे। तो चाणक्य ने दिमाग लगाया, इनके पास तो सेना थी नहीं, कौन थे, सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि एक योग्य योद्धा थे। क्या थे, एक योग्य योद्धा थे, यानी कि युद्ध बहुत अच्छा से लड़ सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारे राजाओं से क्या किया, आसपास के जो राजा थे, मगध के आसपास के छोटे छोटे जो राजा थे, उनसे मदद मांगे। बहुत सारे कुछ सैनिक हो गए। उसके बाद अपने जो बुद्धि के बल पर ये ऐसे योजना बनाकर आक्रमण किया कि यहाँ पर आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने पूरी तरह से ये मगध पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और किस वंश की स्थापना हुई, इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। किस वंश की, मौर्य वंश की स्थापना हुई, मौर्य वंश की स्थापना हुई। अभी तक कितने वंशों का शासन हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर मगध में कितने वंशों का शासन हुआ, पहला वंश हर्यक वंश, हर्यक, उसके बाद नाग वंश, उसके बाद कौन था, ये नंद वंश, उसके बाद ये मौर्य वंश का, यानी पहले हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश का क्या हुआ, शासन हुआ यहाँ पर। और मौर्य वंश के प्रथम जो शासक कौन बनेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्य। देखिए, और इसकी स्थापना किसने किया? मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनका काम निपट गया, काम खत्म। अब ये अपना साम्राज्य विस्तार करने लगी। इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था किसको? चाणक्य को। चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। चाणक्य को इन्होंने क्या किया? अपना प्रधानमंत्री बनाया। अब चाणक्य जो थे प्रधानमंत्री बनने के बाद ये आसपास अपना साम्राज्य ये भी क्या करने लगे? विस्तार करने लगे, यानी कि जीतने लगे, अपने क्षेत्रों को जीतने लगे। इनको सब पता था। ये चाणक्य एक बुद्धिमान थे, इनको सब पता था। इन्होंने एक लिखा था, इनका किताब था एक, ये अर्थशास्त्र। इनका किताब का नाम जानते होंगे आप लोग, अर्थशास्त्र। इनका किताब था जिसमें पूरा राजनीति के बारे में दिया हुआ है। अर्थशास्त्र में पूरा राजनीति के बारे में दिया हुआ है कि राजा कैसे होना चाहिए, राजा का कर्तव्य क्या है, राजा को जनता के प्रति कैसा होना चाहिए, राजा के बारे में पूरा डिटेल में क्या किया गया है, इसमें दिया गया। किसमें? अर्थशास्त्र में दिया गया है। ये अर्थशास्त्र में देखिए, अर्थशास्त्र में पूरा राजनीति के बारे में राजा को कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूरा अर्थशास्त्र में इन्होंने इनकी अर्थशास्त्र में वर्णन है। तो इनका प्रधानमंत्री कौन बन गए? चाणक्य। लेकिन अभी देखिए वहां पर कौन बचा है? वहां पर बचा हुआ है ये सेनापति सेल्यूकस निकेटर। इसके मन में को डाउट था, इस सच में ऐसा बात है कि कहीं ये भ्रम में तो नहीं डाल रहे हैं ना हम लोगों को। ये अपने राजा सिकंदर के कहने पर लौट तो गया, उधर लौट तो गया, लेकिन फिर ये सोच रहा था कि एक बार जब हम राजा बन गए तो एक बार आ जाते हैं, देख लेते हैं कि क्या सच में ऐसा बात है। तब तक ये अपने राज्य में लग गए थे। इसको ये नहीं पता था ना कि यहाँ पर नंद वंश का शासन नहीं, अब कौन किसका शासन है? मौर्य वंश का शासन। इसको पता नहीं था। सेल्यूकस निकेटर्स को क्या पता था? तो लौट गया था इधर। तो इसको पता था कि नंद वंश का शासन है। तो ये फिर वापस आया, जैसे हार कर गया था ना इधर हार के, या डर कर भागा था ना ये लोग, तो फिर आया इधर। इस बार इनको डराने वाला यहाँ पर कोई था ही नहीं, डराने वाला कोई नहीं था। तो इन्होंने ब्यास नदी पार कर लिया। ब्यास नदी पार करते इनको सूचना मिल गई। किनको? चाणक्य को सूचना मिल गई, ये सेल्यूकस निकेटर्स जो है वो युद्ध करने के लिए आ रहा है। क्या करने के लिए आ रहा है? युद्ध करने के लिए। और एक बात, सेल्यूकस निकेटर्स को पता थी कि यहाँ पर हाथियों की संख्या ज्यादा है, और युद्ध में हाथियों की संख्या ज्यादा होने के कारण ये लोग युद्ध जीत जाते हैं। युद्ध देखिए, अगर ये युद्ध क्षेत्र है, आपको समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। युद्ध क्षेत्र 10-15 हाथी यहाँ पर छोड़ दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर युद्ध क्षेत्र है, और 10-15 हाथी छोड़ दिया जाए युद्ध क्षेत्र में। 10-15 को नहीं तो 100 की संख्या में हाथी छोड़ते, 100 और 1000 की संख्या में। यहाँ पर हाथी तो कितने लोगों को एक हाथी निपटा देगा? कोई ये ऐसी है अनुमान है कि ये हाथी कितने लोगों को निपटाएगा? जो नीचे लेकर तलवार लेकर चल रहे होंगे, कितने लोगों का हाथी निपटा देगा? ये बस दौड़ेगा सिर्फ तो कितने लोग निपट जाएंगे ऐसे। तो ये इसको पता था, सेल्यूकस निकेटर्स हाथी से लड़ाई करते हैं ये लोग, हाथियों को भी प्रयोग में लाते हैं युद्ध में। तो ये भी उधर से हाथी लेकर आ रहा है। हाथी लेकर जब चाणक्य को पता चला कि ये हाथी लेकर आ रहा है, देखिए चाणक्य इतने बुद्धिमान थे ना, वो सोचते थे ना कि किसी को हराने के लिए कम से कम हमारी जो शक्ति है वो कम से कम यूज हो, और हम जल्दी से जीत जाए। जैसे ये सिकंदर को कैसे हराए थे? लड़कर हराया गया था, नहीं, बुद्धि से हराए थे। कैसे हराए थे? बुद्धि से हराए थे। चाणक्य के पास क्या थी? बुद्धि थी। तो ये सोचते थे ना कि जल्दी जल्दी किसी को जल्दी जल्दी हराया जा सके। तो इन्होंने क्या किया? डायरेक्ट इससे लड़ाई नहीं किए, इसको ऐसे क्षेत्रों में उलझा कर रखे जहां पर बाढ़ आ जाता है। कुछ ही दिनों तक इसको उलझा कर रखा गया, इधर उधर सेना से इसको उलझा कर रखा गया। तो और इसको ऐसे क्षेत्र में इधर रखा गया, आपको पता है कि जल्दी नदियों में बाढ़ आ जाता है। नदियों में बाढ़, बरसात के दिनों में तो नदियों में बाढ़ आ ही जाता है। तो इंतजार में थे कि बरसात के दिन आए नदियों में बाढ़ आ जाए। तो हुआ ये कि हाथी लेकर आया था ना, इनको पता था कि हाथी लेकर आए हो ना, आओ हाथी लेकर। तो इधर नदियों के तरफ उलझाया हुआ था। और इसको क्या हुआ, जब बारिश हुआ और जब पानी आया ना, तब इन्होंने युद्ध करना शुरू किया। और ये घोड़ा लेकर आ रहा है। आपको पता है कि पानी वानी में घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अगर पानी हो तो घोड़ा ठीक ठाक तेज दौड़ेगा, लेकिन हाथी वहीं पर क्या हो जाएगी? हाथी उतने तेज, जब मान लीजिए मिट्टी उट्टी होगा तो धंस हो जाएगी, हाथी क्या हो जाएगा? हाथी धंस जाएगा। यहाँ मिट्टी होगा तो हाथी धंस जाएगा, लेकिन घोड़ा क्या होगा? एकदम दौड़ता रहता है। घोड़ा क्या होता है? दौड़ता रहता है। तो यहाँ पर इसका फायदा उठाकर जब सेल्यूकस निकेटर्स और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ तो क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर्स हार गया। सेल्यूकस निकेटर्स क्या हुआ? हार गया। देखिए इसको इस बात से, ये बात इसको याद नहीं था कि यहाँ से डर कर भाग गया। अब इसको हारना भी जरूरी था, हारने के लिए ही आया था ना, ये हारना भी जरूरत है। यहाँ पर आकर हार गया, मनोकामना इसका पूरा हो गया। हाँ, हार गए, चलो हार गए, इसका मनोकामना भी पूरा हो गया। लो, हार गए। हारने के बाद यहाँ पर अब हुआ ये कि हारने के बाद ऐसे तो कोई छोड़ेगा नहीं। अब इसको अपने 4 गो क्षेत्रों को देना पड़ा। सेल्यूकस निकेटर्स का 4 गो क्षेत्र इधर जीता था ना सब, अब यो भी देकर जाएगा। अब जाएगा इधर से 4 गो क्षेत्र, इधर के 4 गो क्षेत्र। पहला था
काबुल, कंधार, हेरत, बलूचिस्तान। ये 4 को क्षेत्रों को इधर के जो क्षेत्र ये जीता था, ये सब क्षेत्र जीता था, ये क्षेत्रों को क्या करना पड़ा, सिकंदर ये सेल्यूकस निकेटस को ये चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा। देखिए ये आकर हार कर इसको ये क्या जरूरत है इधर से आने का, लेकिन नहीं, इसको तो लग रहा था कि हाँ ये नंद वंश का शासक है, हरा देंगे जाकर। लो हार कर यहाँ से गए, हार कर यहाँ से गए, हार में नहीं किया, यहाँ अब देना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए अब चंद्रगुप्त चाणक्य को ये लग रहा था फिर मत ये आ जाए, ये सेल्यूकस निकेटस ये हार कर जा रहा है, ये सब देकर यहाँ से जा रहा है, ये फिर इसका कोई सेनापति या कोई होगा, इसका दिमाग इन्होंने हो जाएगा इन लोगों का, तो फिर आ जाएगा ये लड़ने के लिए। अब बार बार इसी से लड़ने के लिए उलझे रहेंगे हम लोग। तो क्या किया, ये सेल्यूकस निकेटस की जो पुत्री थी, इसकी जो लड़की थी उसका नाम था हेलन नाम था उसका। उसकी शादी ये चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी। किसकी शादी, सेल्यूकस निकेटस की लड़की की शादी किससे करवा दी, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि हेलन की शादी किससे हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य से। अब बताइए अपनी लड़की के घर पर कभी आक्रमण करेगा, अब इसी का घर हो गया ना ये इसी का घर पर कभी आक्रमण करेगा, नहीं करेगा, इसका आक्रमण नहीं करेगा। तो हेलन से इसका शादी हो गया, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का शादी किससे हो गया, हेलन से। उसके बाद हुआ ये कि ये उसने अपना राजदूत एगो भेजा, सेल्यूकस निकेटस ने राजदूत भेजा था। आपने नाम सुना होगा, इंडिका किसने लिखा है, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और एक क्या था, ये राजदूत बनकर आया था। तो किसने भेजा था, यही सेल्यूकस निकेटस ने भेजा था, देख रेख करने के लिए, किसके, हेलन का। और यहाँ के जो भी समाचार है वो देने के लिए किसको, सेल्यूकस। मान लीजिए ये तो शादी करवा कर यहाँ चला गया, अपने इधर चला आया, तो यहाँ पर ये हेलन कैसी है, ये बाकी ये साम्राज्य इसका कैसा है, सेल्यूकस निकेटस को पता चलता है। इसके लिए क्या किया उसने, अपना राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, जिसको यहाँ पर रखा, कहाँ पर, मगध में। और मेगास्थनीज ने क्या किया, यहाँ पर मगध में ठीक ठाक से रहने लगा, सब ठीक ठाक हो गए, कोई दिक्कत नहीं जान लोगों को, सब एकदम बहुत अच्छा से रहने लगे। तो मेगास्थनीज यहाँ पर था, तब सोच रहा था कि बैठे बैठे क्या करे, घूमने लगा इधर, माने मगध में इधर उधर घूमने लगा। और घूम कर क्या किया, यहाँ के सामाजिक स्थिति, राजनीति की स्थिति, राजा, क्षेत्र विस्तार, ये बहुत अच्छा तरह से एक बेहतरीन ढंग से अपने एक पुस्तक में लिखा, जिसका नाम पड़ा क्या, इंडिका, जिसका नाम इंडिका पड़ा। इंडिका आप लोग सुनते हो कि इंडिका किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने। और राजदूत था किसका, ये सेल्यूकस निकेटस, जिस राजदूत था, आया कहाँ था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस निकेटस नहीं भेजा था, इंडिका इसने लिखा। और उसमें क्या लिखा, मगध के बारे में उसने क्या किया, इंडिका में लिखा। मेगास्थनीज ने इंडिका में मगध के बारे में लिखा। हमें लगता है कि बढ़िया से बहुत अच्छा तरह से आपको क्या हुआ होगा, ये समझ में आ गया होगा कि सिकंदर। और ये देखिए एक और आपको बात समझना जरूरी है, यहाँ पर समझना जरूरी ये है कि सिकंदर जो था यही प्रथम जो ये विदेशी शासक नहीं था जिसने भारत पर आक्रमण किया। एक और प्रथम, इससे पहले एक और जो शासक था उसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। किसने किया था भारत पर आक्रमण, हखमनी वंश। कौन था, हखमनी वंश था, हखमनी वंश ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले विदेशी जो आक्रमणकारी कौन था, तो हखमनी वंश। हखमनी वंश ने ये भारत पर सबसे पहले शासन किया। आए कहां से थे, ईरान से आए थे, ये ईरान से आए थे। इन्होंने क्या किया था, भारत पर आक्रमण सबसे पहले हखमनी, उसके बाद ये सिकंदर आया था। भारत पर पहले आक्रमण करने वाला विदेशी जो वंश था कौन था, हखमनी। देखिए इसका नाम क्यों नहीं आता है, इसका नाम इसलिए नहीं आता है कि ये जो था ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, थोड़ा मोड़ा आक्रमण करके यहाँ से अब चला गया, यहाँ से तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, इसका उतना नाम नहीं आता है। तो यही हखमनी वंश था। और आपको पता चल गया यहाँ पर हर्यक वंश खत्म, शिशुनाग, नंद वंश, अब आया है कौन, मौर्य वंश। अब ये इनका चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य क्या होने लगा, विस्तार होने लगा। हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग मौर्य वंश के बारे में और भी आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो अगला वाला भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि सब अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।